Welcome back students. Here I am with your third chapter of SST. It's continents and oceans. So let's start it with the learning points. Landforms, mountains, hills and valleys, plateaus and plains, desert and oceans. The surface of our earth is made up of land and water. So we see large continents and oceans on it. Continents are large masses of land while oceans are large water bodies. वो कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है, हमारी पृथ्वी की जो सतह है, वो किस चीज़ से बनी है? दो चीज़ों से, या तो लैंड का पार्ट है या फिर वाटर, या तो ज़मीन है या फिर पानी है। तो हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं और बड़े बड़े ओशंस हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पीसीज होते हैं लैंड के, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और ओशंस क्या होते हैं? जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं, उनको हम ओशंस बोलते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस जो है वो किस चीज़ से बनी है? लैंड से और वाटर से। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं लैंड के, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। वो कह रहे हैं, नीचे देखिए आपको एक मैप शो किया गया है। ओके, इट्स अ वर्ल्ड मैप। और यहाँ पर देखिए आप, ये दिख रहे हैं आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब क्या है? ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि ये सब बड़े बड़े लैंड मासेज हैं, ओके, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ये बाकी जो बचा हुआ एरिया है, ये सब क्या है? ये ओशन है, यानी कि ये सब पानी है। और ये जो पार्ट्स हैं ये सब ज़मीन है। ओके, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? इन ऑल 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इन सब में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यानी कि एशिया। ओके, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आपने पढ़ा भी है जीके में। देयर आर मैनी कंट्रीज इन अ सिंगल कॉन्टिनेंट। इस एक सिंगल कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इंडिया होता है, आप देख रहे हैं, मैप दिख रहा है यहाँ पर आपको इंडिया का। तो एशिया में यहाँ पर इंडिया लाइक करता है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है इसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, एशिया का। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इनमें सबसे ज़्यादा जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा कॉन्टिनेंट ही एक कंट्री है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एशिया है कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी कई कई कंट्रीज़ हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप में कंप्लीट कंट्री है, ओके, और कॉन्टिनेंट भी है। देयर आर वेरियस नेचुरल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उनमें उनके सबके अलग अलग नेचुरल फीचर्स होते हैं प्राकृतिक रूप से। कहीं पर आप देखते होंगे माउंटेन्स है, कहीं पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर रेगिस्तान है। वी यूज स्पेशल वर्ड्स टू टॉक अबाउट दीज फीचर्स। इन फीचर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि दीज आर, वो हैं माउंटेन्स, hills, valleys, plateaus, plains and deserts. Let us know more about these landforms. आइए इन landforms के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। Mountains, hills and valleys. पहले हम पढ़ेंगे mountains, hills और valleys के बारे में। The highest area on the earth are called mountains. The top of a mountain is called a peak. वो कह रहे हैं जो highest area होता है, देखिए ये सब क्या है? ऊपर माउंटेन्स, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम माउंटेन्स बोलते हैं। पीछे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये माउंटेन्स हैं। और इनका जो टॉप होता है, यानी कि ऊपर जो पहाड़ की चोटी होती है, उसको आप बोलते हैं पीक। व्हेन मैनी माउंटेन्स आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ रेंज। जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक रेंज। हिल्स आर द हाई एरियाज। दे आर नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स। जो हिल्स होती हैं वो होती हैं छोटी पहाड़ियाँ, यानी कि वो ऊंचाई तो होती है उनमें, लेकिन पहाड़ जितनी ऊंचाई वो नहीं होती, माउंटेन जितनी नहीं होती हैं वो। अ वैली इज अ लो एंड लैंड बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन्स। दो माउंटेन्स के बीच का जो
एरिया होता है नीचे, या दो वैलीज के बीच का जो एरिया होता है उसको आप सॉरी दो हिल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको आप बोलते हैं वैली, या फिर हिंदी में बोलते हैं आप घाटी। नेक्स्ट, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। एरियाज ऑफ हाईलैंड्स आर कॉल्ड प्लेट्यूज। जो हाईलैंड्स का एरिया होता है उसको आप क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज। दे आर फ्लैट ऑन टॉप। इनका जो ऊपर से ये फ्लैट होते हैं। एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो एरिया फ्लैट लैंड होती है, मतलब प्लेन जमीन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन्स। प्लेन्स इन मैनी एरियाज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर लाइक अ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। वो कह रहे हैं प्लेन्स जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मेनली एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि खेती कहाँ पर होती है? प्लेन एरिया में अच्छी होती है। और जैसे कि क्या फेमस है इसके लिए? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। इंडिया में ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। Another type of plain is found along the coast. It is called a coastal plain. और दूसरा जो हमें प्लेन पार्ट मिलता है वो कहाँ मिलता है? कोस्टल एरियाज में, यानी कि उनको क्या बोलते हैं हम? कोस्टल प्लेन। इट इज़ जनरली सैंडी। ये ज़्यादातर रेतीला होता है। नेक्स्ट, डेजर्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच हैज़ वेरी लिटिल वाटर इज कॉल्ड अ डेजर्ट। बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, रेत होती है, रेतीली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोन ऑन इट। क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। मैनी डेजर्ट एरियाज आर कवर्ड बाय सैंड। ज़्यादातर डेजर्ट एरिया जो है वो रेत से ढके हुए होते हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट्स कैसा एरिया होता है? बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा। द थार डेजर्ट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपने सुना होगा थार डेजर्ट, है ना? ये कहाँ पर है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। द सैंडी एरियाज विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। वो कह रहे हैं कुछ इस तरह का भी होता है एरिया जो सैंडी एरिया होता है, रेतीला होता है, लेकिन वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। और इस तरह के जो डेजर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। नो प्लांट्स कैन ग्रो देयर। यहाँ पर भी कोई प्लांट्स नहीं उगते। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। जैसे आपने सुना होगा लद्दाख, तो लद्दाख क्या है? लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। ये है तो डेजर्ट, रेतीली जगह है, लेकिन यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। नेक्स्ट, ओशंस। अब हम जानेंगे ओशंस के बारे में। ओशंस आर द लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर बहुत बड़ा एरिया में जब पानी होता है तो उसको हम बोलते हैं ओशंस। द स्मॉलर एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज। जो थोड़ा स्मॉल एरिया होता है पानी का उनको हम बोलते हैं सीज। दिस वाटर इज़ वेरी सॉल्टी। ये पानी बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी यानी कि खारा होता है। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन आर द 5 ओशंस। हमारे पास मेनली कौन से ओशंस अवेलेबल है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार पिक में इसको शो करना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये गिवन है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन देख रहे हैं आप, आर्कटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ओके, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये सारा पार्ट जो है ये ओशंस का है। ओके, देयर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अंडर द सी एज वेल। वो कह रहे हैं कि जो सीज होती हैं, जैसे कि हमने बताया जो बहुत बड़ा एरिया होता है पानी का उसको हम ओशंस बोलते हैं, उससे थोड़ा जो स्मॉलर एरिया होता है उसको हम सीज बोलते हैं, समुद्र भी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी आपको पता है प्लेन्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, हिल्स होती हैं, वैलीज होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं। द माउंटेन्स दैट राइज अबव द वाटर आर कॉल्ड आइलैंड। और जो माउंटेन्स होते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर, उनका जो हिस्सा पानी की सतह से ऊपर निकल जाता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स। ओके, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। आपने सुना होगा बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, तो वो आप आइलैंड की चारों तरफ मेनली क्या होता है? पानी होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर जो माउंटेन्स है उसका बाहर निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड्स बोलते हैं। ऑफन आइलैंड्स आर द टॉप ऑफ द अंडर वाटर माउंटेन्स। जो अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं उनका टॉप होता है आइलैंड्स।
ज़्यादातर। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ सीज इज कॉल्ड अ आर्चिप्लेग। वो प्लेग, तो वो कह रहे हैं कि जो अगर इस तरह के जो आइलैंड्स हैं, अगर सिंगल आइलैंड है तो उसको आइलैंड कहेंगे, लेकिन अगर ग्रुप है पूरा तो उसको हम बोलेंगे आर्कीप्लेग। द टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन आइलैंड्स, जो हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं इस तरह के आइलैंड्स के इंडिया के पास, वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके। एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। वो कह रहे हैं वो एरिया, ज़मीन का वो हिस्सा जो ज़्यादातर पानी से कवर, मतलब जिसके चारों तरफ हमेशा पानी रहता है, इट इज़ जॉइन, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। इट इज़ जॉइन टू अ लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो ज़मीन का बड़ा टुकड़ा होता है वो एक साइड से पूरा उसमें जॉइंट होता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। जैसे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न रीजन है, वो क्या है? एक पेनिनसुला है। देखिए, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ अर्थ। और पूरे अर्थ का 1/3 एरिया जो है इसने कवर किया हुआ है। इसके साथ ही आपका चैप्टर ओवर होता है। एक्सरसाइज आपके पास सेंड कर दी जाएगी, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न कीजिए। चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।